पवित्र ग्रंथों में हम सब के लिए जो संदेश दिए गए हैं उसमें कहा गया है, साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। गुरुजनों का, महान पुरुषों का, संत पुरुषों का दर्शन पुण्यप्रद होता है। और ये महान पुरुष ही तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ मतलब दुख सागर से पार होने के लिए जो एक महान माध्यम है वो तीर्थ है। पुण्य वह है जो लोक और परलोक का सुख और सौभाग्य बनकर हमारे जीवन के अकाउंट में, हमारे खाते में जो संपदा हमने अर्जित की वह हमारा पुण्य है। महान पुरुषों के दर्शन निश्चित ही पुण्यप्रद होते हैं। और जब कोई इन तीर्थ स्वरूप गुरुओं के दर्शन करते हैं तो उनके जीवन में एक अलग तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ये याद रखिए कि दर्शन से मतलब क्या है। दर्शन से मतलब है जहाँ मन, बुद्धि, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार, हमारा संकल्प गुरु के संकल्प से जुड़ जाए, गुरु के साथ जुड़ जाए, तब कहा जाता है कि गुरु की विचारधारा उस दर्शन से, उस फिलॉसफी से जब आपका संबंध जुड़ जाता है तब माना जाता है आपको गुरु दर्शन करना आ गया। और दूर से ही गुरु को देखा, प्रणाम किया और मान लिया गुरु दर्शन हो गया, तो स्वरूप को तो आपने देख लिया, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए आपने कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई। इसलिए भारत में एक परंपरा है उपनिषदों की और एक परंपरा दर्शन शास्त्र की है। तो गुरु दर्शन में भी गुरु के विचारों का दिग्दर्शन जीवन में आना और गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का मतलब है गुरु को देखा तो गुरु की मेहर भरी नज़र आपके आज्ञा चक्र पर पड़े, भाग्य चक्र पर पड़े और वहीं से आप का भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाए, तब कहा जाता है गुरु कृपा हो गई और यहीं से आपकी एक अलग यात्रा शुरू होती है। तो इस समय उसी परंपरा को निभाने के लिए आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं और आप सभी को इस अमृत वर्षा में स्नान करने का अवसर मिला। ठीक है, थोड़ा तप भी हो रहा है तो एक अलग तरह की वर्षा भी हो रही है। आप अपने पसीने में नहा रहे हैं तो ये भी एक तप है। लेकिन ये देखने की बात है कि इतनी ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के बाद यदि आप अपने मन से संतुलित हैं और शांत हैं और तन से स्थिर हैं, उद्विग्न नहीं हैं, तो मानना चाहिए आनंद पूर्वक कष्ट सहकर किया गया कोई भी महान कार्य वह तप बन जाता है। तो आप तप करते हुए अपने पाप ताप को काटने में इस समय सफल हो रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया है।
क्योंकि हर जगह हम अनुकूलता देखते हैं। आपने देखा होगा माँ का तप अद्भुत होता है। गरीब से गरीब घर में भी अगर खाना नहीं है, 4 रोटी हो और खाने वाले 5 हों, तो एक व्यक्तित्व होता है जो सबको खाना खिलाती भी माँ ये कह देती, आज मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, आप लोग ले लीजिए, आज मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी आज मेरे लिए व्रत का दिन था, तो मुझ पर तो वैसे ही कृपा हो रही है, तो आप लोग ले लीजिए। वो जो इतनी बड़ी बात कहने वाली माँ है, उसे भूख होती है, लेकिन फिर भी उसका मन भर जाता है। उसे लगता है मेरे सुख में दूसरे हिस्सेदार बन जाएं, वो सुखी हो जाएं, उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ हो, उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी। इसे कहा जाता महान तप। इसलिए भगवान को भी माता पिता कहकर पुकारा जाता है। सबसे ज़्यादा भगवान को दुनिया में माता और पिता के रूप में ही पुकारने की परंपरा है। तो माँ जब तप करती है तो उसका स्थान आदरणीय तो होता ही है, लेकिन उसकी आत्मा साधारण नहीं रह जाती। पिता जब अपनी सारी खुशियां भूलकर, अपने सारे सुखों को भूलकर अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी जीता है, जिसके कारण घर परिवार में खिलौने आते हैं, बूढ़ी माँ की दवाई आती है, पत्नी के लिए साड़ी, बच्चों की फीस और घर का राशन पानी, जो पूरे घर को अपने कंधों पर उठाकर चलता है और अपने बच्चों को सुलाकर उनकी मुस्कान को देखकर संतोष करता है, और उसके बाद आने वाले दिन की नई योजना बनाता है। शरीर में हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर से नई हिम्मत लेकर सुबह जागता है। उसका तप साधारण नहीं होता। वो भी माँ से और पिता से, ये 2 ही तो व्यक्तित्व हैं जिनसे ये ज़िंदगी चलती है। इसलिए अगर उपमा दी जाती है भगवान की कि भगवान तुम हमारे लिए क्या हो, तो कहा जाता तुम माता हो, तुम पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये जो उनका कार्य है, ये कार्य नहीं, ये तप है, और ये तप आत्मा को पवित्र करता है। लेकिन इस तप में समस्या वहाँ आती है जब मोह और आसक्ति जुड़ जाती है। मैंने इतना किया, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करें, और अपने मोह में आकर अपने बच्चों से इतने जुड़ जाएं, पक्ष विपक्ष भी समझ न आए, पक्षपात करने लग जाए व्यक्ति, तो फिर एक व्यक्तित्व और दिखाई देता है, धृतराष्ट्र जैसा। धृतराष्ट्र जिसके कारण लाखों लोग मारे गए, लेकिन मोह में अंधा, आँख से भी अंधा है। तो तप करने वाला भी मोह करने के कारण उसका तप नहीं रहता, उसकी उन्नति नहीं रहती, उसकी ऊंचाई नहीं रहती। इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप तप करते करते अपना फर्ज पूरा कर दें और आखिर जीवन के अंतिम भाग में मोह ममता से भी ऊपर उठ जाएं और अपना समस्त प्रेम अपने परमात्मा से जोड़ लें, तब समझा जाता है कि जीवन पूर्णता की ओर बढ़ने लगा, और तब जीवन कल्याण प्राप्त करता है। तो तप तो हम करते हैं, लेकिन तप को करते करते स्थिति हो जाती है जैसे मजदूर मजदूरी तो कर रहा है, लेकिन आनंद लेकर नहीं कर रहा है। वो कहता है किस्मत में पत्थर तोड़ना लिखा है। कलाकार मेहनत तो कर रहा है, लेकिन हृदय का प्रेम जोड़े हुए है, पर उसके सामने भी अगर महान उद्देश्य ना हो,
तो वो अपनी कला के पैसे तो बहुत ले लेगा, सम्मान भी पा जाएगा, लेकिन पूजनीय नहीं बनेगा। पूजनीय तब बनता है जब कोई किसी पत्थर से मूर्ति तो बनाए, लेकिन मूर्ति बनाने के साथ साथ अपने मन में एक भावना लाए कि मैं शिल्पी हूँ, शिल्पकार हूँ, लेकिन मुझे कितना बड़ा काम मेरे भगवान ने दिया। जो संसार के प्रत्येक जीव की, मनुष्य की, पशु पक्षी की आकृति गढ़ता है, उसका बेटा पत्थर में आकृति गढ़ता है, लेकिन मेरे भगवान ने अपने ही काम में लगाकर मुझे और मेरे परिवार को जीवन चलाने का जो अवसर प्रदान किया, मैं प्रत्येक कार्य करते करते उसको धन्यवाद देता हूँ और उसके गीत गाता हूँ। जब उसके होठों पर गीत चलने लग जाएं और मूर्ति बनाते हुए जाप शुरू हो जाए, तो ध्यान रखना, तब उसका कर्म कर्म नहीं रहता, कर्म पूजा बन जाता है। और जब आप अपने कर्म को पूजा बनाएं और तपश्चर्या बनाएं, तो फिर आप समझ लीजिए आपका प्रत्येक दिन समाधि की तरफ जाने वाला, भक्ति की तरफ चलने वाला या परमेश्वर की ओर चलने वाला कार्य बन जाता है। यहाँ तक कि अगर आप भोजन भी पका रहे हैं, तो भोजन पकाते पकाते भी उसमें भगवान की भक्ति जोड़ दीजिए। अगर आपके भोजन में भक्ति जुड़ी हुई है, तो वो भोजन बनाना भी साधारण कार्य नहीं रह जाएगा। भोजन बनाना भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा, वो ईश्वर की ओर आपको जोड़ देगा। इसलिए जीवन के लिए ज़रूरी है कि गुरु को उनके दर्शन करने के साथ, गुरु का जो दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो विचारधारा है, उसको आत्मदर्शन बना लें, जीवन दर्शन बना लें, वो आपकी विचारधारा बन जाए। तो गुरु आपको क्या देना चाहता है? जो कहते हैं गुरु वह है जो जागृति दे, जगा दे, सोए हुए को जगा दे, गफलत में अज्ञान में पड़े हुए को जो होश दे, जो उसको उसके कर्तव्य समझा दे। तो क्या आप गुरु की अलख जगाने को महत्व देते हैं, जागने की चेष्टा करते हैं? यदि नहीं, तो गुरु तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम कान होते हुए भी कानों से सुनना नहीं चाहते, आँखें होते हुए भी आँखों से देखना नहीं चाहते, बुद्धि होते हुए भी समझने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि गुरु जागृति देता है, गुरु परम से मिलाने के लिए सहयोगी बनता है। जो जगाए वह गुरु, जो परम से मिलाए वह गुरु, जो दिशा बताए वह गुरु, जो खोया हुआ मिला दे वह गुरु, जो पुकारना सिखा दे वह गुरु, और जो आत्म परिचय करा दे वह गुरु, और जो मार्ग दिखा दे वह गुरु, जो कान नहीं फूके बल्कि प्राण फूक दे उसका नाम सद्गुरु, जो मन मंदिर में दीप जलाना सिखा दे उसका नाम सद्गुरु। अब यहाँ विचार करने योग्य बात है कि परम से हम मिल सकें, जागृति प्राप्त कर सकें, जीवन को समझ सकें, जो खोया है उसे पा सकें, और खुद से खुद को मिलाने के लिए या खुद से खुद को जानने के लिए जो हमें कृपा करके उस ज्ञान को दे दे कि हम तो खुद को ही नहीं जान पाए थे। तो यहाँ
गुरु का कार्य शुरू होता है। रास्ता भूले परम पिता का, याद दिलाने आए तुम। परम पिता का मार्ग भूले हुए थे, रास्ता भूले परम पिता का, याद दिलाने आए तुम। मेरे अंधियारे मन मंदिर में दीप जलाने आए तुम। अंधेरे मन में दीप जलाने का काम करने के लिए जो आया वो सद्गुरु। अब विचारणीय बात है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे कि गुरु जागृति देता है। वो कौन सी जागृति? सबसे पहली बात, हम क्या हैं और दुनिया में किस लिए हैं। तो जान लीजिए, जो सृष्टि करता है परमेश्वर, उसके मुख्य 4 कार्य हैं। सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टिकर्ता। दूसरा पालन करता, पालन पोषण करना। तीसरा कर्म फल प्रदान करना, सबका हिसाब किताब करना, न्याय करना। और चौथा कार्य संहार करना। 3 तो आपने सुने हैं ना, कर्ता धर्ता संहर्ता। संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार का पालन करने वाला और संसार का संहार करने वाला। 8वीं क्रिया शक्ति और 9वीं उत्साह शक्ति। 10वीं शक्ति स्मरण शक्ति कहलाती है और 11वीं निश्चय शक्ति कहलाती है। सब जीवात्मा की शक्ति है। 12वीं शक्ति को कहा जाता है इच्छा शक्ति और 13वीं शक्ति प्रेम शक्ति। जहाँ प्रेम भी एक शक्ति के रूप में जीव के अंदर है तो वहाँ द्वेष भी है। 14वीं शक्ति संयोग शक्ति, 15वीं विभाग शक्ति, फिर आगे 16वीं संयोजक विभाजक 17वीं शक्ति, श्रवण शक्ति, स्पर्शन शक्ति, दर्शन शक्ति, स्वादन शक्ति, घ्राण गंध ग्रहण करने की शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। ये सारी मिलाकर कितनी हो गई? 24 शक्तियों से युक्त जीवात्मा। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ऐसा कहा गया है। अब आपको थोड़ा कठिन ना लगे, सरल करता हूँ कि जीवात्मा इतनी सारी शक्तियों को लेकर आया, लेकिन परमात्मा के लिए कहा गया कि परमेश्वर ववक्ष इंद्रो अमितम, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी परमेश्वर अपरिमित शक्ति को धारण करता है। मतलब ये हुआ, इंसान लिमिट में है, लिमिट में रहेगा, सीमाओं में जिएगा, लेकिन जो असीमित है, सीमाओं से परे, जहाँ कोई सीमा नहीं है, जो अनलिमिटेड है, वो परमात्मा है। तो ये अंतर है हमारे में और उसमें। लेकिन उस परमात्मा ने मनुष्य को कहा, यज्ञस्य शिवे तिष्ठस्व। मेरे साथ बोलिए, ओम यज्ञस्य शिवे तिष्ठस्व। भगवान ये कह रहे हैं, ये जीवन तुम्हारा यज्ञ के लिए दिया गया है, शिवे शुभ अनुष्ठान के लिए दिया गया है। तिष्ठस्व, इसमें स्थित होना, डोलना नहीं। इसमें स्थिर हो जाना, इसमें डोलना नहीं, क्योंकि तुम महान यज्ञ के लिए दुनिया में आए हो।
महान उपकार के लिए संसार में हो, कुछ बड़ा करने के लिए दुनिया में आए हो। मतलब तुम्हारा जीवन बहुत कुछ बड़ा करने के लिए दिया गया है। अगर मनुष्य कहे कि मैं अपने को बड़ा मान लूँ, मेरी शक्तियाँ छोटी, तो भगवान ये कहते हैं माना कि तुम लिमिट में रहने वाले हो, पर फिर भी तुम्हारी शक्तियाँ बहुत बड़ी हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो। हमारी शक्तियाँ बड़ी हो सकें तो इसके लिए क्या करें? कहा गया कि तुम विचार वाले बनो, महान विचार वाले, बड़ी सोच वाले। जिसकी दमदार सोच है उसका दमदार आइडिया आएगा ही, और जिसका दमदार आइडिया है उसके दमदार कर्म होंगे ही, और जिसके कर्म दमदार है उसकी जिंदगी भी दमदार होगी ही। तो पता लगा कि अगर आइडिया आपका ऊंचा बड़ा आइडिया जीवन में है तो किस लिए है? क्योंकि सोच बड़ी है। और अगर आपकी सोच छोटी है तो फिर दमदार आइडिया नहीं आएगा, दमदार कर्म नहीं होगा और दमदार जिंदगी होगी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम हो लिमिट में, ये सच है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें महान जीवन दिया है। अपने जीवन को पहचानो, इसकी शक्तियों का लाभ लो, और ये शक्तियाँ तब लाभ देंगी जब तुम्हारी सोच बड़ी होगी। और सोच को कहा गया है विचार शक्ति, और मंत्र का अर्थ भी होता है विचार शक्ति। तो गुरु क्या देता है? मंत्र। मंत्र का अर्थ हुआ वह सोच देता है जिससे आपका दमदार आइडिया आता है, दमदार कर्म होता है और दमदार जिंदगी बनती है। इसलिए गुरु मंत्र देकर आपको एक महान जीवन देता है। बात की गहराई में जाना और समझने की चेष्टा करना कि आपकी सोच बड़ी हो तो निश्चित ही आपका की योजनाएं अंदर बड़ी बड़ी उठेंगे और बड़े कर्म भी कर पाओगे। आप सोचेंगे हमारी सोच बड़ी क्यों नहीं हो पाती? हम अपने दायरे में इतने छोटे क्यों रह जाते हैं? इसका एक कारण तो है आप जिस परिवेश में जीते हैं, जहां पलते हैं, जहां सांस लेते हैं, अगर वो पूरा वातावरण छोटी सोच वालों का है तो भिखारी वाली बातें ही करेगा। गरीब की सोच फिर गरीब रह जाएगी। ऊंचा उठने की सोच नहीं होगी तो सम्मान नहीं पा सकोगे। कृष्ण भगवान ने एक शब्द कहा, पद्म पत्रम इव अंबसा। जीवन को इस रूप में लेकर जाओ जैसे कमल का एक पत्र, कमल जो कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ में पड़ा नहीं रहता, उससे ऊपर उठता है, और पानी की बूंद जो उसका जीवन है उसके पत्ते पर पड़ जाए तो मोती बनकर चमकने लग जाती है। कि तुम जहाँ जन्मे वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम वहाँ से ऊपर उठकर कितना खिले ये महत्वपूर्ण है, और इतना खिलने के बाद तुम्हारे कर्म कितने महान हुए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम वहाँ तक पहुँच सको, वहाँ तक तुम्हारे जीवन में चमत्कार आ सके। तो इसके लिए क्या करना होगा? सोच दमदार बन सके तो अपना वातावरण ठीक करो। सबसे पहले अपने घर का वातावरण बदलिए। एक दूसरे को दोष देना, छोटी बातें करना, छोटी सोच रखना, या ये कहना मैं तो बीमार रहता हूँ, अब मैं ठीक होने वाला नहीं, बुढ़ापा आ गया, उम्र इतनी हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं। मुझे पीछे एक सज्जन मिले, उनका परिवार उनको लेकर आया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप नीचे बैठ जाएंगे? बोले बैठ जाएंगे,
कुर्सी मिले तो अच्छा, नहीं तो नीचे बैठेंगे। मैंने कहा आयु कितनी है? बोले आप बताइए। मैंने कहा नहीं, आप ही बताएं। बोले 91। मैंने कहा 91 वर्ष के आप हो गए तो चश्मा पढ़ने के लिए लगाते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा दांत अपने हैं? बोले बिल्कुल अपने ही हैं। चने चबाता हूं। तो मैंने उनसे पूछा क्या करते हो? बोले इतनी उम्र तक भी प्राणायाम करना नहीं छोड़ा, योग करना नहीं छोड़ा, जिंदगी के बड़े से बड़े गम और दुख के बीच भी आस और विश्वास कभी नहीं छोड़ी, और भगवान की भक्ति और भजन नहीं छोड़ा, और अपने बच्चों के फर्ज पूरे करते करते उन्हें निराश देखने के बाद भी खुद को निराश नहीं होने दिया। ये सब बातें कहने वाले से पता लगता है उसके पास एक सोच है जो उसकी जिंदगी को इतना दमदार बना रही है। उनके बच्चों को देखता हूं कि वो बीमार, ठीक से बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में तो अधिकार किया लेकिन उनकी सोच में अधिकार नहीं किया। अगर उसमें भी अधिकार मांग लेते तो उनकी जिंदगी और ज़्यादा निखर जाती। हम अपने माँ बाप की धन दौलत लेने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन माँ बाप के महान विचारों को लेने को तैयार नहीं रहते। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, माँ बाप से हम चेहरा लेते हैं, माथा लेते हैं, आंखें लेते हैं, होठ ले लेते हैं, रंग भी ले लेते हैं, किस्मत और अक्ल नहीं ले सकते। किस्मत देने वाला ऊपर बैठा है, वो अपने हिसाब से किस्मत देता है, बांटता है, और अक्ल भी देने वाला वही होता है। लेकिन उस अक्ल का उपयोग करना, उसे बढ़ाना, ये देने का काम सद्गुरु करता है। तो सीखा तो जा सकता है, तो माँ बाप से हम जो सीख सकते हैं वो तो सीखना चाहिए। मैंने उस सज्जन से कहा कि इस बार हमारा 2 अक्टूबर को वृद्धों को हम सम्मानित करते हैं, तो मैंने कहा आप आइए ज़रूर। उनके बच्चों से कहा, मैंने कहा इनको लेकर आइए, लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो इस उम्र में भी पूरा शरीर का ध्यान, मन का ध्यान मजबूत अपने आप को बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं, तो उदाहरण बने हुए हैं। तो यही बताना चाहता हूँ, अगर आपकी सोच ऊंची है तो आपकी ज़िंदगी ऊंची है, और अगर सोच हल्की हो गई तो फिर ज़िंदगी भी हल्की रह जाएगी। और सोच को प्रभावित करने का काम करता है वातावरण। घर का वातावरण अगर आपने खराब बना लिया तो सोच आपकी कितनी भी ऊंची हो, हल्की पड़ती चली जाएगी। आपका मन खराब करने वाले बैठे हैं चारों तरफ, तो भी ये ध्यान रखना, जिनकी सोच में जीवंतता है, वो कितनी भी हालत खराब क्यों ना हो, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा और अपना प्रभाव उनके ऊपर डालता चला जाएगा। और उसका परिणाम होगा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा ही बदलेगा, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, बुरे का असर नहीं होना चाहिए, भले का असर पड़ सके। बुरों से बुराई मत सीख लेना, लेकिन अपनी भलाई का प्रभाव उन पर जरूर डाल देना। तो निवेदन है, जिनकी सोच ऊंची हुई उनकी ज़िंदगी ऊंची हुई। सोच के लिए वातावरण का भी प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग सफल कहलाते हैं, कुछ असफल कहलाते हैं, कुछ गरीब कहलाते हैं, कुछ अमीर कहलाते हैं, कुछ आगे दिखाई देते हैं, कुछ पीछे दिखाई देते हैं, कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश है। इस सब के पीछे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस व्यक्ति की सोच।
और कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कमल पैदा हुआ कीचड़ में, ये उसकी किस्मत थी, लेकिन कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, ये उसका पुरुषार्थ था, इसलिए वो भगवान के चरणों तक पहुंचा। इसलिए अगर आप चाहते हैं सफलता मिले, दुखों के पार जाएं, तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को दमदार बनाइए। जो लोग कहते हैं मैं गरीब, मैं दुखी, डरपोक भी हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, हिम्मत टूट जाती है, शुरू तो कर पाता हूँ लेकिन देर तक निभा नहीं पाता, कोई भी काम करने लग जाता हूँ विघ्न बाधाएं आ जाती हैं और फिर आखिर में छोड़ बैठता हूँ, तो इसका मतलब ये है उसके दिए में तेल कम है, जीवंतता की कमी है। तो अपना तेल बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाइए और फिर से संघर्ष करिए। ये भी ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आदमी कहे सफल हों, लेकिन शिक्षा पूरी नहीं है हमारी, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, साथ देने वाले नहीं हैं, साधन नहीं है। जब ऐसी बात मन में आए तो इसका मतलब है ये वो सब कारण हैं जिन्हें याद कर करके आप अपनी सोच को कमज़ोर करना चाहते हैं। तब क्या करोगे? उन्हें याद करना जिनके पास कुछ कमी थी। एक बहरा आदमी दुनिया का महान संगीतकार बन गया। संगीत का संबंध तो कानों से होता है ना। बीथोवन संसार में संगीत शैली बीथोवन की बहुत बड़ी मानी जाती है। वो व्यक्ति बहरा था। अब बहरा आदमी संगीत क्या करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं माना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सब कुछ कमी शरीर में होने के बाद भी उसकी हिम्मत में कमी नहीं थी, उसके विचार और उसकी सोच में कमी नहीं थी। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया उस व्यक्ति ने। कोलंबस एक नई दुनिया की खोज के लिए निकला 90 साथियों को लेकर, और एक समय तो ऐसा आ गया कि उसके साथियों ने कहा कि समुद्र में यात्रा करते करते हम थक गए, अब इस आदमी को मार के समुद्र में डाल देते हैं। और वो अपने बेड़े के नीचे वाले भाग में सोया हुआ था। उसने उनकी बातें सुनी और सुनते ही उसके मन में आया कि इन लोगों ने सलाह कर ली ये मारेंगे मुझे। जाग के आया बाहर और आकर बोला तुम मुझे मारना चाहते हो मार सकते हो, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं उन्हें सुन लेना। हमारे पास खाना पानी सिर्फ 3 दिन का बचा है, और अगर तुम यहाँ से वापस चलते हो, 3 महीने हो गए चलते चलते, तो अब अगर वापस जाओगे तो खाना और पानी तो आपके पास है नहीं, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, तो तुम वैसे ही मर जाओगे। इससे अच्छा यह है कि अब तक तुमने मुझ पर भरोसा किया तो 3 दिन और भरोसा कर लो, उसके बाद भले ही मार देना। अब ये लोग कहते हैं 3 दिन में क्या हो जाएगा? बोले 3 दिन में कुछ होगा जरूर। उसकी सोच और उसका दृढ़ विश्वास देखिए। 3 दिन के बाद जैसे ही तीसरा दिन हुआ, इन्होंने पक्षी उड़ते हुए देखे तो बोले कि ज़रूर ज़मीन नज़दीक आ गई, क्योंकि समुद्र के अंदर तक तो इतने गहरे समुद्र तक आ नहीं सकते थे पक्षी। और फिर उन्हें लाइट दिखाई देने लगी, ज़मीन सामने आ गई। ज़मीन पर बाहर आते उस व्यक्ति ने घुटनों के बल सिर झुका के ज़मीन को प्रणाम किया। तो सब उसके साथी पूछते हैं तुम किस मिट्टी के बने हो?
तो कोलंबस कहता मिट्टी तो सबके शरीर की एक जैसी होती है, लेकिन सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। मेरी सोच ही मुझे सफलता दिला पाई। अगर मेरी सोच कमज़ोर होती तो मैं भी आम आदमी होता, फिर मैं कुछ खास नहीं कर सकता। अब विचारिए, दुनिया के बड़े से बड़े लोगों ने, जिन्होंने पिरामिड बनाए, जिन्होंने चाइना की दीवार बनाई, जिन्होंने आईफिल टावर बनाया, जिन्होंने ताजमहल बनाया, जो भी कुछ रचनाएं दुनिया में हुई, तो जिनकी कुछ सोच बड़ी थी, जिन्होंने ये बल्ब चमक रहे ना, लाइट, उसकी भी तो एक सोच थी कि अगर दिन में इतनी रोशनी होती है तो रात में भी इतनी रोशनी की जा सकती है कि आदमी को लगे कि जैसे धूप ही खिल गई और मैं वो करके दिखाऊंगा। मन में विचार आया तो बल्ब का आविष्कार हुआ। तो सोच थी ना। तो पता क्या लगा, आपकी सोच दमदार है तो आपके आइडियाज भी, योजनाएं भी दमदार होंगी। दमदार योजनाओं के साथ दमदार कर्म होंगे। दमदार कर्म के कारण परिणाम दमदार होंगे, और दमदार परिणाम के कारण आपकी ज़िंदगी भी दमदार बन सकती है।